बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो आप लोगों ने सब ने जो है वो गौर से हमारी बात को सुनना है। पाकिस्तान के अंदर बच्चों का जो है वो अगवाकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मजाक में नहीं लेना है, सीरियस टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद करते हैं आप लोग सब जहाँ हों खुश हों, आबाद हो। अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम परेशानियाँ अपनी रहमत से दूर करे। सो व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। तो आप लोगों ने सब ने जो है वो गौर से हमारी बात को सुनना है। जैसे कि अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे भी और जो है हर जगह भी यही शोर हुआ है कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर बच्चों का जो है वो अगवाकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा अगवा ग्रुप कह लें आप, और जो है बहुत ज़्यादा सरगर्म हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सेंसिटिव हालात हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि इस टॉपिक पे हम बात करें और बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ इस टॉपिक को जो है वो इस पर एक्शन भी लें और इस पे जो है वो कंसिडर करें। तो आई होप आप लोग जो है वो जो हम बताने जा रहे हैं आपको, तो आप उस पे जो है वो पूरा अमल करेंगे और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आपने जो है वो अपनी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो इस चीज़ को करना पड़ेगा। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपने दिखाना है और बिल्कुल भी जो है इस बात को आपने मतलब मजाक में नहीं लेना है, सीरियस टॉपिक है। तो आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अगवा हो रहे हैं, घरों के पास से, स्कूल के पास से, रास्तों से, सड़कों से, और जो है वो बहुत ही मतलब अजीब अजीब ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं, अजीब अजीब सी जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और ये बच्चे अगवा हो क्यों रहे हैं एक्चुअली ना, इस पे जो है वो हमें सोचना है कि बच्चे अगवा हो क्यों रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे के लोग कौन हैं, कौन लोग हैं ये, और ये हमारे बच्चों के साथ अगवा करके उन्हें क्या करते हैं। तो भाई बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो है, और या फिर अगर ये सोशल मीडिया पे ये बातें फैल रही हैं तो क्या ये सही हैं या गलत हैं, या अगर सही हैं तो इन पे जो है वो क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा, इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, हमारी पुलिस कहाँ है, हमारी जो है वो गवर्नमेंट कहाँ है, हमारी गवर्नमेंट का क्या इसमें जो है वो किरदार होना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इतनी अजीब अजीब वीडियोज़ आ रही हैं व्यूवर्स कि हम अपने बच्चों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ वैसे ही आजकल के आपको हालात पता है, मतलब किस तरीके से हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स में जाते जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो है मोबाइल स्नैचिंग को ले लें आप, और जो है आप इस टाइम पे जो हमारे कराची के हालात है, ख़ासकर कराची के हालात इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो आप लोग खुद भी अपनी हिफाजत करें और अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखें। अदर एक्टिविटी जो हो रही है आपके आसपास, सबका ध्यान रखें। और ख़ासकर जब आपके बच्चे स्कूल वगैरह से आ रहे हों या वैन में आते हैं, या आप लोग खुद पिक एंड ड्रॉप जैसे भी करते हैं, तो आप अपने आसपास मशकूक लोगों को आप खुद केयरफुल रहें। बल्कि मैंने अभी ये सुना है कि जो है बच्चों के साथ स्कूल से लगकर जो है वो वैन वगैरह जब बच्चों को स्कूल से उतार रही हैं, वो वीडियोस भी चल रही हैं। अब ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव हालात हैं, फिर भी जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, सब नॉर्मली जो है वो सब इस चीज़ को ले रहे हैं। अगर इतने ज़्यादा सख्त हालात हैं तो मतलब जो है वो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, कुछ इंतज़ामात होने चाहिए, मतलब यानी कि कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, हमारा ख़ुद का फ्यूचर क्या है। मतलब हम अगर बाहर निकलते हैं तो हम सेफ नहीं हैं, हम बाहर निकलते हैं हमारी जानें महफूज नहीं हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर हमारे बच्चे स्कूल में महफूज नहीं हैं, हमारे बच्चे अगर कहीं पर भी हमारे साथ भी अगर जा रहे हैं, अगर वो महफूज नहीं है, तो फिर हम क्या करें? अपने घरों में कैद हो जाएं, अपने घरों से बाहर ना निकलें। मतलब यानी कि मेरी समझ से बाहर है। आप बताएं हमें कि हम करें तो आखिर करें क्या। तो आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को बहरहाल आप लोगों ने ईजी नहीं लेना, आपने इसको बहुत सीरियस जो है वो इस बात को लेना है और बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि आपके घर के दरवाज़े पे अगर कोई आता है
और आपसे कोई हेल्प मांगता है या कोई औरत है, उसके साथ में कोई बच्चा है, तो प्लीज़ आप अपने घरों के दरवाज़ों को बिल्कुल ना खोलें। और बल्कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने दरवाज़ा भी नहीं खोलना है, ना ही आपने उससे बात करनी है। आपने सबसे पहले जो है उसमें आपने फ़र्स्ट एक्शन ये लेना है कि आपने फ़ौरन से पुलिस को कॉल करनी है। दैन आपने जो है वो अपने घर के जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, आपने उनको जो है वो कॉल करके बुलाना है। और आपने अपने नेबर्स में से भी जो है वो 2-3 यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको आपने इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आपको इससे ख़तरा हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो अकेले हों, उनके साथ पूरा गैंग होता है। आप ये हरगिज़ ना समझें कि वो आपके दरवाज़े पे अगर आए हैं या कोई औरत आई है या कोई मांगने वाली आई है, तो वो जो है अकेली आई है, उसके साथ पूरा गैंग होता है। वो आप लोगों को जो है वो मतलब यरगमाल बनाते हैं, आपसे लूट-मार करते हैं और आपके बच्चों को किडनैप भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, प्लीज़ काइंडली आप लोग खुद पिक एंड ड्रॉप करें। आप लोग ना वैन वाले पे भरोसा करें, ना आप लोग जो है वो किसी के भी ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करें। आजकल कुछ भी हो सकता है, आपके बच्चों को जो है वो किडनैप किया जा रहा है, तो आपको आपके बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ पे पहले से जो है वो रैकी करते हैं। सही है, आपके घर की रैकी होती है, आपके बच्चे के स्कूल की रैकी होती है, आपके बच्चे की हर एक्टिविटीज़ की रैकी होती है। दैन उसके बाद जो है वो कोई एक्शन लिया जाता है। अदरवाइज़ इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोट की है, इलाकों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो लोग जो है वो सुबह से शाम तक जो है इतने आ रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि कौन जो है वो एक्चुअल में जो है वो कोई बेचने वाला है या एक्चुअल में कोई जो है वो बेचारा मतलब यानी कि अपनी रोज़ी रोटी करने आया है, या वो हमारे मतलब जो है वो घरों पर या हमारे इलाकों पर या हमारे बच्चों पर नज़र रखने आया है। तो देखें, आप लोगों ने ये सब एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना है। आपने एक भी चीज़ इसमें से जो है इग्नोर नहीं करनी। आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। दैन उसके अलावा आपके बच्चों का कोई एक्टिविटी टाइम है, उस पर भी आपने नज़र रखनी है कि आपका अगर बच्चा जा रहा है तो आप कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा आपके घर का जो है उसके साथ एक्टिविटी के वक्त भी मौजूद हो। चाहे आपका बच्चा किसी मतलब प्लेग्राउंड में जा रहा है या किसी पार्क में जा रहा है या किसी फ्रेंड के घर जा रहा है या कहीं पर भी जा रहा है, आपने अपने बच्चे पर प्रॉपर नज़र रखनी है। और आप अपने बच्चों का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठा सकते हैं, अपने बच्चों की कोई और नहीं उठा सकता। तो इस वक्त अगर आपके बच्चे डेंजर जोन में हैं और बच्चों का बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है ना वो मतलब क्लिप्स आ गई हैं, तो मैं इसलिए इस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी बनता था। तो मैंने कहा चलें हम जो है ना वो अभी वसीम से मैं यही बात डिस्कस कर रही थी, तो वसीम ने कहा कि एक वीडियो बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर जैसा कि आप लोगों को पता है कराची के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो आप लोग अपने घर में रहें, महफूज रहें। और ज़ाहिर सी बात है, कभी भी अनजान लोग दरवाज़ा नॉक करें आपका कि हम यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए, हमें उसने भेजा है या उसने भेजा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप बग़ैर शनाख्त किए दरवाज़ा नहीं खोलें। बच्चों को भी इस चीज़ के लिए आप होशियार रखें कि हमसे बग़ैर पूछे बाहर कोई भी आए, दरवाज़ा आप नहीं खोलोगे। और एक चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें कि आपके दरवाजे पर कोई भी आता है कि ये ख़रीद लें मुझसे, मैं ये बेचने वाला हूँ। तो चीज़ें बेचने वाले जिस तरह घरों पर आते हैं, आवाज़ लगाते हैं बाहर से, तो ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन फ़ौरन अट्रैक्ट होती है कि शायद सस्ती चीज़ मिल जाए, चलो देखते हैं जाके। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से एहतियात करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ख़वातीन ज़्यादातर अट्रैक्ट होती हैं इन चीज़ों से कि शायद सस्ती चीज़ मिल जाए, तो प्लीज़ सस्ती के चक्कर में आप पूरे अपने घर का सफाया मत करवा लिएगा। तो इसीलिए कि घर में जब तक आप हो और कोई बाहर से दरवाज़ा बजाए या कोई बोले हम ये बेचने वाले हैं या वो, तो आप लोग बगैर शनाख्ती के दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ऑब्वियसली हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अगर कोई चीज़ बेचने वाला आता है तो हम जो है वो फ़ौरन से जो है उसे देखते हैं और उनके दरवाज़े पर मतलब यानी कि हम उसको दरवाज़े पे भी बुला लेते हैं। अगर वो पानी मांगते हैं तो हम उसे पानी भी पिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, पानी पिलाने वाला मुझे याद आया, वो वीडियो भी आई है कि भाई बंदे ने पानी मांगा है और जो खातून जो है वो पानी लेने अंदर गई है। फ्लैट का बता रही हूँ मैं आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक और गिलास मांगा और गिलास दूसरा मांगते ही उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला देने के लिए गिलास, तो उन्होंने जो है वो पुश किया आदमी ने, और उसके साथ 2-3 और आदमी थे, वो अंदर घुस गए। उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई और उसको लूटा और उसके बाद जो है वो फिर भाग गए। अब आप देखें कि आसपास के जो फ्लैट वाले लोग थे वो चीखम पुकार से भी घर से बाहर उन्होंने नहीं निकले, दरवाज़ा खोले। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आप देखें अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो रही होगी या कोई वारदात हो रही होगी या कोई इंसिडेंट हो रहा होगा, तो
सामने वाला तो नहीं अपना दरवाज़ा खोलेगा आपके लिए, आपके वो बचाने के लिए, आपको पता है। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे पास जो है वो घरों में कोई हिफाजती चीज़ नहीं होती जो हम एट द टाइम जो है वो हम किसी ऐसे अचानक आने वाले बंदे से जो है वो मुकाबला कर सकें। अदरवाइज़ बहरहाल बहुत हर तरीके से हमारे जो है वो हालात ख़राब हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इतने ज़्यादा हमारे ही जो है वो हालात इतने ख़राब क्यों हो रहे हैं। हम लोग जो है वो महंगाई के उस उरूज पे पहुंच गए हैं कि जहां पर लोग मजबूर हो गए हैं बच्चों को अगवा करने में, बच्चों को जो है वो मतलब किसी भी तरह से टॉर्चर करने में। और जो है वारदात में आप देखें वो लोग जो है वो ज़रा सी चूक नहीं कर रहे हैं, वो लोग मतलब सेकंड्स में जो है वो मतलब यानी कि वारदात में वो मज़ाहिमत पे मार देते हैं। तो रिसेंटली एक फैमिली जो आपको पता चला होगा कि वो कहाँ पे हुसैनाबाद में जो है वो खाना खा रहे थे, एक फैमिली जिसमें जो है उन्होंने उनकी गाड़ी की जो है वो सब कुछ लूट लिया। तो लास्ट में जो है उन्होंने गाड़ी की चाबी भी मांगी तो उन्होंने गाड़ी की चाबी नहीं दी, तो उस फैमिली के सामने जो है वो उस बंदे ऑन द स्पॉट जो है वो बंदे को मार दिया। तो यानी कि आप ये देखें भाई, आप अगर हम लोगों से कोई चीज़ ले रहे हो या आप हम लोगों से कोई चीज़ छीन रहे हो तो एटलीस्ट हमारी जानें तो छोड़ दो। हमारी यानी कि सबसे ज़्यादा देखें जानें कीमती होती हैं। मतलब एक तो लूट मार, ऊपर से फिर आप लोग मार रहे हो। किसी की बता रहे हैं, सुन रहे हैं शादी है तो कल शादी है और आज उस बंदे को मतलब यार पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनकर एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, हम लोग क्या ख्वाब देख रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर ये होगा वो होगा, और यहाँ जो है वो कुछ और ही सीन चल रहा है। मतलब आप ये देखें ना कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं तो बोलते हुए भी ये बहुत ज़्यादा खौफ आता है, खुदा ना खास्ता कि जिनके बच्चों के साथ अगर ये ऐसे हादसे हो रहे हैं तो जब उनके बच्चे ही नहीं रहेंगे तो वो आगे उनका फ्यूचर क्या होगा। बच्चे पहले तो बच्चे ही रहेंगे, वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि लोग जो है वो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं कि बच्चों के जो पार्ट्स होते हैं वो निकाले जा रहे हैं, वो सेल किए जा रहे हैं, या कोई पता नहीं क्या एक अदर कुछ जो है वो पता नहीं क्या क्या। मैं तो बस बोलने से भी मुझे ना एकदम खौफ आ रहा है। बहरहाल बी केयरफुल व्यूअर्स, मैंने आपको यही बताना था कि आप लोग प्लीज़ सब लोग जो है वो जुलूस वगैरह भी अगर हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों को अपने साथ रखें। कहीं पर भी जा रहे हैं आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें और कड़ी नज़र रखें अपने बच्चों पर। और किसी भी नागहानी इंसिडेंट से बचने के लिए जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं ना वो घर के कामों में इतनी उलझी हुई होती हैं और घर की भाई उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को जो है वो बोलती है हाँ भाई हाँ चलो आप लोग ऐसा कर लो वैसा कर लो, इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, या चलो भाई बच्चा जो है वो बिज़ी रहेगा तो हम जो है वो अपना काम कर सकेंगे आसानी से। तो आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने एक लम्हे के लिए भी बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। शॉप पर ना भेजें चीज़ लेने के लिए, मतलब शॉप पे अगर बच्चा जा रहा है आपका तो आप समझ रहे हैं भाई हमारे इलाके की शॉप है ये है, कहीं पर भी आपका बच्चा सेफ नहीं है। मैं आपसे बस यही कहूँगी, और ये सारी बातें मैं जो है वो वीडियोस देखकर कर रही हूँ, और बहुत ही वो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर मैं करती होती तो मैं आपको ज़रूर करती, लेकिन बस मैं आपसे वर्बली आपको समझाऊँगी, आपको यही सजेशन दूँगी कि काइंडली प्लीज़ आप लोग जो है हर तरीके से अपनी हिफाजत कीजिए। अब अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जो है हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे मुल्क को, हमारे जो है वो शहर को, हमारे इलाकों को, हमारी गलियों को, हमारे घरों को जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बस यही दुआ है, और इसी के साथ जो है वो हमारी वीडियो हम एंड करेंगे, क्योंकि हमने जो है ना बस आज डिप्रेशन हो रही थी, मुझसे कोई वीडियो नहीं बनी सीरियसली, मैं व्यूअर्स आपको बता रही हूँ। तो मुझसे कोई जो ना व्लॉग शूट हुआ ना कोई वीडियो बनी, तो मैंने कहा चलें हम जो है वो इस टॉपिक पे बात ही करने थे ताकि हमारा थोड़ा दिल हल्का हो जाए आप लोगों के साथ डिस्कस करके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को करिएगा लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलेंगे आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप बगैर शनाख्त किए कोई भी मतलब दरवाज़ा बाहर का मतलब दरवाज़ा नहीं खोलें, और जब तक प्रॉपर तरीके से शनाख्त ना हो जाए कि घर का बंदा या फैमिली मेम्बर है भाई कोई क्या कहते हैं उसे, सामान को क्या कहते हैं हिफाजती, कोई ऐसा जो है वो